हेलो फ्रेंड्स और स्वागत है आपका इंडियन रियल्टी वायर्स के आज के एपिसोड में। फ्रेंड्स, रेरा कानून और उसके ऑर्डर को लेकर घर खरीदार हमेशा से सवाल उठाते रहे हैं, क्योंकि बिल्डर रेरा ऑर्डर को नहीं मानते, उसे ऊंचे अदालतों में अपील करके बचने की कोशिश करते हैं, समय और पैसा दोनों वेस्ट करते हैं। लेकिन अब ऐसा करना बिल्डरों को बहुत भारी पड़ने वाला है, और ये मेरा नहीं, सुप्रीम कोर्ट का कहना है। आज के एपिसोड में बताएंगे आपको कि क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने रेरा से जारी ऑर्डर और उसके कानूनों को लेकर। आगे बढ़ने से पहले इंडियन रियल्टी वायर्स का चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आते हैं आज के एपिसोड पर। फ्रेंड्स, रेरा यानी रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी को कानून की तरह लागू करने के पीछे सरकार की मंशा थी कि रियल एस्टेट सेक्टर को रेगुलेट किया जाए, सेक्टर में ट्रांसपेरेंसी लाई जाए, सभी पार्टी को जिम्मेदार बनाया जाए, डिफॉल्टरों को बाहर किया जाए और प्रॉपर्टी से जुड़े लेन देन को फ्रॉड मुक्त किया जाए। और सबसे ज़्यादा जरूरी था प्रोजेक्ट को पूरा कराना। घर खरीदारों और बिल्डरों को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर समस्या सुलझाने के प्रयासों के तहत कई ऑर्डर भी पास किए गए, जिनमें फ्लैट शिफ्ट करना, नए तय समय से दूसरा फ्लैट देना, पेनल्टी रिफंड विथ इंटरेस्ट आदि कई प्रकार के ऑर्डर थे। लेकिन बिल्डरों ने रेरा के आदेशों को ठेंगा दिखाते हुए उसे लटकाना, भटकाना और अन्य ट्रिब्यूनल या ऊंचे कोर्ट में घुमाना शुरू कर दिया। इससे बिल्डर जरूर कुछ समय लेकर चीज़ें ठीक करना चाहता होगा, लेकिन इसका परिणाम ये हुआ कि परेशान बायर और भी ज़्यादा परेशान हुआ, उसका समय खराब हुआ, कहीं ना कहीं रियल एस्टेट की इमेज भी खराब हुई। और सवाल उठा रेरा के ऑर्डर और उसके कानून पर। क्या बिल्डर रेरा कानून को मानते भी हैं या उसके ऑर्डर को फॉलो करना चाहते भी हैं, या वाकई में वो प्रयास ऐसा कर रहे हैं जिससे कि समस्या सुलझे, और कितना इफेक्टिव है रेरा का ऑर्डर और उसके कानून। इन सब सवालों के बीच एक ऑर्डर से जुड़ा मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया, और वहां से जो ऑर्डर आया है वो बिल्डरों के लिए खतरे की घंटी से कम नहीं है। ये फैसला घर खरीदारों और पूरे रियल एस्टेट सेक्टर के लिए एक मिसाल भी बनने वाला है। इस फैसले का असर सभी प्रदेश के रेरा मॉडल पर लागू होगा, जो रेरा कानून को कड़ाई से लागू कराने में मदद करेगा। सुप्रीम कोर्ट के पूरे ऑर्डर को 3 हिस्सों में समझा जा सकता है, और इसके इम्पैक्ट को भी हम सरल शब्दों में साथ साथ बताते जाएंगे। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि रेरा कानून एक रेट्रोएक्टिव एप्लीकेशन है, और जिन प्रोजेक्ट को ऑक्यूपेंसी या कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिला है वो भी रेरा के दायरे में आते हैं। इसका इम्पैक्ट सबसे ज़बरदस्त होने वाला है, यानी कि ऐसे प्रोजेक्ट जो अब तक पूरे नहीं हुए हैं उन पे भी रेरा कानून लागू होता है, और ऐसे प्रोजेक्ट के बायर भी अपने हक के लिए रेरा का रुख कर सकते हैं। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि रेरा सभी तरह के फैसले ले सकता है, जिसमें अधिक जुर्माना लगाना, ऊंचे ब्याज पर निवेश धन की वापसी, फ्लैट सौंपना, फ्लैट के साथ साथ हर्जाना देना और अन्य न्याय संगत ऑर्डर शामिल हैं। इसके अलावा कोर्ट ने ये भी साफ साफ कर दिया कि ये सभी ऑर्डर मान्य भी होंगे, यानी कि रेरा के ऑर्डर मान्य होंगे बिल्डरों को जो रियल एस्टेट और उसके उपभोक्ता यानी कि घर खरीदार के लिए सही है। रेरा की ये ऑर्डर उसके कानूनों के तहत ही ले जा रहे हैं, जिन्हें पूरा करना पड़ेगा, यानी इन्हें ठुकराया नहीं जा सकता। और अब आता है तीसरा और सबसे बड़ा ऑर्डर। अगर बिल्डर वाकई में रेरा के ऑर्डर से संतुष्ट नहीं है और ऊंचे अदालतों में अपील करना चाहता है, तो नियमानुसार अपील करने से पहले हर्जाने की पूरी रकम ब्याज के साथ या कम से कम पेनल्टी का 30% जमा करें। रेरा चाहे तो इस प्रतिशत को बढ़ा भी सकता है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि रेरा का ये कानून रेरा के सेक्शन 45 के 5th वर्जन के तहत आता है, जिसे हर तरीके से वैलिड माना जाना चाहिए। अब इसका इम्पैक्ट समझिए। ये ऑर्डर खुद में बहुत बड़ा बेंचमार्क है, क्योंकि रेरा के ऑर्डर के बाद या तो बिल्डर रेरा के ऑर्डर मानेगा, या फिर हर्जाने की रकम व ब्याज या पेनल्टी का 30% जमा करके ही ऊंची अदालत में अपील कर पाएगा। इससे बिल्डर सोच समझ कर ही रेरा के ऑर्डर को चैलेंज करेगा, लटकाने के नियत से नहीं। सुप्रीम कोर्ट के इन 3 फैसलों से रेरा के कानून और उसके फैसलों को अब और भी ज़्यादा शक्ति मिल गई है, जो आम घर खरीदारों के हितों के रक्षा के लिए बने थे। आपको ये भी बता देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर यूपी रेरा से जुड़े एक फैसले में पास किया गया, जिसे बिल्डर ने चैलेंज किया था। ऐसे में बिल्डरों को साफ संदेश जाता है कि प्रोजेक्ट समय से पूरा करें, काम उतना ही करें जितना दे सकते हैं, वादे वही करें जो पूरे हो सकते हैं, या फिर रेरा के हिसाब से चलें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में। तब तक जुड़े रहिए इंडियन रियल्टी वायर्स का चैनल सब्सक्राइब करके। धन्यवाद।